3.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting a point are parallel or coincident। यानी ये कह रहा है कि हमसे जो इक्वेशन दी हुई है उनको चेक करके बताइए कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन है, वो पैरेलल लाइंस है यानी वो आगे मीट ही नहीं करती हैं, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट मतलब वो आपके एक ही लाइन पर इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। क्या वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 का फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में 5x minus 4y plus 8 equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 equal to 0। इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमारे पास तीन कंडीशन है, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। उसको चेक करने के लिए हमको चाहिए a1 upon a2 का रेशो चाहिए, 1 a2 का, b1 b2 का रेशो चाहिए, c1 c2 का। तो कैसे करेंगे कि दीज इक्वेशंस, इसके लिए डायलॉग लिखेंगे, दीज इक्वेशंस इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इस इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन को चेक कंपेयर करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बट x का मल्टीपल a कहलाएगा, y का मल्टीपल b कहलाएगा, जिसमें x या y नहीं होगा वो c कहलाएगा। फर्स्ट का नाम 1 होगा, सेकंड नाम 2। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, इसमें x का मल्टीपल क्या 5 और x का मल्टीपल क्या होता है a, तो a1 हो गया 5। y का मल्टीपल क्या -4, विद साइन लेते, ध्यान रखना 4 नहीं -4, y का मल्टीपल -4 और y का मल्टीपल क्या होता है b, इसलिए जब y का मल्टीपल b होता है तो b1 की वैल्यू हो गई -4। c क्या है जिसमें x y नहीं होता, 8 के साथ x और y है नहीं है, इसका मतलब c को रिप्रेजेंट करेगा, और जब 1 की बात चल रही है तो c1 इक्वल टू 8 होगा। बहुत ध्यान से कंपेयर कीजिएगा, विद साइन लेना है, माइनस साइन को नहीं छोड़ना है। अब सेकंड इक्वेशन का नंबर आएगा सेम, x का मल्टीपल a, y का मल्टीपल b और जिसमें वेरिएबल नहीं है वो c, बट 2 लगाइएगा सेकंड इक्वेशन के लिए। इसका मतलब यहां क्या हो गया, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 9 नहीं -9। क्लियर? तो इक्वेशन को चेक करते समय सबसे पहले हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना होगा। फिर हम इसका रेशो लिखेंगे यहां पर a1 upon a2 5 upon 7, a1 के प्लेस पे 5, a2 प्लेस पे 7। अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई भी करेंगे, नहीं होता तो यही छोड़ दीजिए। फिर लिखेंगे b1 upon b2, कैंसिल आउट करता कर लीजिए, 2 2 4, 2 3 6। फिर लिखेंगे c1 upon c2। ठीक है, सबसे पहले a1 upon a2 b1 upon b2 को चेक करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल है तो तीसरे को देखेंगे, अदरवाइज कहानी वही खत्म। हमने देखा a1 upon a2 वैल्यू 5.7 है और b1 upon b2 की वैल्यू -2 upon 3 है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो c को देखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, we see that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so given equation has unique solution. So given equation has unique solution। ठीक है, अब इक्वेशंस है, वैसे तो इक्वेशंस है मानना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई ग्रामेटिकल कोई ऐसी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। अब लेकिन कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमने दोनों को देखा कि दोनों सेम नहीं आ रहे, और इसमें देखिए जो आपका एक क्वेश्चन है उसमें यूनिक नहीं लिखा हुआ है, उसमें इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिखा हुआ है। तो जिस लैंग्वेज में ये आंसर चाहता है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना होगा। हेंस गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, हेंस गिवन इक्वेशन intersect at a point। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं।